तिरंगा फहराने को लेकर पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी। हम अपने आप को बहुत गौरवशाली समझते हैं कि हम इस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल हैं। मैं इस वक्त श्रीनगर में सीआरपीएफ की महिला बटालियन के बीच मौजूद हूं, जो श्रीनगर की सुरक्षा और सेवा की भूमिका में कमाल कर रही हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि सीआरपीएफ की यह महिला बटालियन किस तरीके से देशभक्ति, देश सेवा और ममता की दोहरी जिम्मेदारियों को निभाती हैं। मैं रितिका सिंह पहली बार कश्मीर में रिपोर्टिंग कर रही हूँ। महिला सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर रिपोर्टिंग करने का सिर्फ एक मकसद था कि कश्मीर का कवच बन चुकी सीआरपीएफ के जज्बे और हौसले को मैं महसूस कर सकूं और जान सकूं कि कश्मीरियों के दिल में हिंदुस्तान और तिरंगा किस तरह से नई उम्मीद को सलाम कर रहा है। कपड़े फाड़ के ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। इस दिल से इस तिरंगे को कोई निकाल नहीं सकता है। ये नया कश्मीर है जो धारा 370 के छलावे से आजाद हो चुका है। ये नए भारत का नया कश्मीर है, जहां ना तो आतंकियों का बोलबाला है, ना ही पत्थरबाजों की पैठ। यहाँ पर भी सीआरपीएफ की महिला बटालियन को तैनात किया गया है, जो कि अपने फौलादी इरादों से हर तूफान का डटकर सामना कर रही हैं। जरा याद करिए वो वक्त जब लाल चौक पर इस तरह से पहरा देना बेहद खतरनाक माना जाता था। कब कहां से हमला होगा, किस तरह से हमला होगा, इसका डर हमेशा बना रहता था। शहर के बीचों बीच ये वही लाल चौक है जो कभी भी आतंकी हमले और खून खराबे से दहल उठता था। ये वही लाल चौक है जहां तिरंगा फहराने को लेकर पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी। इन्हीं महिला जवानों से जान लेते हैं कि यहाँ पर इनकी तैनाती कितनी चुनौतीपूर्ण है। कैसे देखते हैं आप लाल चौक पर अपनी इस तैनाती को? यहाँ ड्यूटी काफी अलर्ट से करनी पड़ती है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। आप बताएं, लाल चौक पर सुबह से लेकर शाम तक डटे रहना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण है? तो बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम जब है तब चुनौती का कोई सवाल ही नहीं आता। नारी शक्ति को सलाम। और देखिए जी हिंदुस्तान लगातार यही नारी शक्ति आप तक दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि ये नए भारत का नया कश्मीर है। आप भी इस बात को मानती हैं? जी बिल्कुल। पहले की कंपेयर में बहुत फ़र्क है। 370 हटने के बाद अब काफ़ी रिलैक्सेशन है, लेकिन फिर भी ये हमारी ड्यूटी है, हमें हमारा कर्तव्य है और हमें अच्छा लगता है ड्यूटी करना। हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और सुबह से शाम तक रहना तो पड़ता ही, अलर्ट रहना हमारा काम है, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है। अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो बाकी भारत देश कैसे सुरक्षित रहेगा। अच्छा, पहले के मुकाबले और अब के लाल चौक में क्या डिफरेंस, क्या बदलाव आपने देखा? अभी जैसे कि फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, हर तरफ फोर्स मतलब अपने मोर्चे पे ड्यूटी पे रहते हैं, और हम भी जैसे कि नारी हैं, खुद को ऐसे नहीं समझते हैं, हम भी मेंटली प्रिपेयर रहते हैं और अपने सतर्क होकर अपनी ड्यूटी करते हैं। सीआरपीएफ की महिला बटालियन की यहाँ पर तैनाती यहाँ के आसपास के लोग किस तरीके से देखते हैं? कल तक इनका देखने का नजरिया अलग था, लेकिन अब फोर्स के प्रति इनका नजरिया भी बदला है और हमारे ड्यूटी करने का तरीके में भी बहुत सारी चेंजिंग हुई है और हम बहुत बखूबी इस ड्यूटी को कर रहे हैं। जी देखिए, यही नजरिया जो कि लगातार बदलता हुआ दिख रहा है और इसी नजरियों को आप तक पहुंचाना है, क्योंकि ये नया कश्मीर है। ना तो अब यहाँ पर आतंकियों का किसी तरीके का बोलबाला है और ना ही यहाँ पर खून खराबा है, क्योंकि हर तरफ एक ही उम्मीद, एक ही आस कि अमन, चैन और सद्भाव होना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ ये नया कश्मीर आगे बढ़ता हुआ है। कश्मीर में आतंकियों के कई गढ़ ऐसे थे जहां पर बेहद सख्त पहरे के बाद भी हमले हो जाते हैं। सीआरपीएफ ने कई बार ऐसे हमलों का डटकर सामना किया है। नाके और चेक पोस्ट पर आज भी हमले का खतरा बना हुआ है।
लेकिन देखिए महिला सीआरपीएफ का जज्बा, जो बुलंद हौसले से कश्मीर की घनी आबादी के बीच बनी पोस्ट पर पूरी मुस्तैदी से खड़ी हैं। दशकों से श्रीनगर पर आतंकी हमले होते रहे हैं। चेक पोस्ट और नाके आतंकियों के निशाने पर सबसे ज्यादा रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद पहले के मुकाबले में स्थितियां काफी बेहतर हुई है, लेकिन आज भी नाका और चेक पोस्ट पर आतंकी खतरा मंडराता है। इस वक्त मैं कोटाबाग नाके पर मौजूद हूँ, जहां पर सीआरपीएफ की बेटियों को तैनात किया गया है। ये वो तमाम जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं जिनके लिए यहाँ पर इनकी तैनाती की है। हालांकि इस वक्त आप देखिए ट्रैफिक यहाँ पर लगातार चल रहा है और ये तमाम जो यहाँ पर सीआरपीएफ की महिला बटालियन मौजूद है, ये सुनिश्चित कर रही हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद हो। धारा 370 हटने के बाद पहले के मुकाबले और अब में कोई बदलाव आपको दिखा? जी हाँ, कुछ बदलाव तो है पहले की कंपेयर में, लेकिन फिर भी सेंसिटिव एरिया है, इसलिए अलर्ट तो हमेशा रहना ही पड़ता है। ये जो इलाका है बहुत कंजेस्टेड इलाका है। देखिए ट्रैफिक किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस ट्रैफिक को स्मूथ तरीके से पास करवाना है। कौन कौन सी ऐसी चुनौती है जिसका रोज आप सामना करती है? मैडम यहाँ चुनौतियाँ तो काफ़ी है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। ये कोटीबाग पुलिस स्टेशन सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है, तो ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव है। यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब अलर्ट रहना पड़ता है। आज नए कश्मीर में कश्मीरी वर्दी को देखकर भड़कते नहीं हैं, बल्कि हल्की मुस्कान के साथ सीआरपीएफ के पास से गुजर जाते हैं। हम देख रहे हैं कि आप महिला बटालियन यहाँ पर तैनात हैं, तो किस तरीके से इस चेंज को आप देखती हैं? मैम ये चेंज हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जेंट्स के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर ड्यूटी करना एक अलग ही अनुभव देता है हम लोगों को। हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है, हमें भी फ़क्र होता है कि हम ऐसे एरिया में अपनी ड्यूटी कर पा रहे हैं। अच्छा, सुबह से लेकर आप शाम तक यहाँ पर डटी रहती है, तो किस तरीके से ये पूरा दिन आपका गुजरता है? सुबह से लेकर शाम तक वैसे तो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यहाँ पर हमें 24 घंटे के लिए भी खड़ा कर दे तभी भी हम जैसे सुबह से जैसे हमें सुबह का जो मॉर्निंग का हमारा वो रहता है, वैसे हम शाम तक वैसे ही खड़े रहते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। वैसे पूरा तो देखिए कोटीबाग नाका पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ये देखिए भारी भरकम पूरी तरीके से सीआरपीएफ की महिला बटालियन है, जो कि सुबह से लेकर रात तक यहीं पर डटी रहती है। और आप अक्सर यही देखते हैं, यही वो चेक पोस्ट, यही वो नाका है जहाँ पर आतंकी हमला सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पर डटी हुई है, क्योंकि ये वो तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है जिसके लिए सीआरपीएफ को यहाँ तैनात किया जाता है। कश्मीर का दिल डल झील हमेशा सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ के लिए चुनौती भरा रहा है। सीआरपीएफ का महिला दस्ता डल झील के आसपास और डल झील में पेट्रोलिंग करता रहता है। पेट्रोलिंग के दौरान, उनके बीच में रिपोर्टिंग करने के दौरान मुझे महसूस हो गया कि ये सीआरपीएफ की महिला बटालियन कश्मीर में कमाल का काम कर रही हैं। सीआरपीएफ की महिला बटालियन जो कि इस वक्त पेट्रोलिंग करती हुई दिख रही हैं, क्योंकि हर मोर्चे पर ये तैनात रहती हैं इसी जोश के साथ और पूरी तरीके से डल झील पर निगहबानी करती हुई, एक एक पॉइंट्स पर नजर रखती हुई, क्योंकि इनकी ये पूरी जिम्मेदारी है कि जो भी यहाँ पर आए एक सुरक्षित माहौल उनको दिया जाए। इन्हीं कुछ महिलाओं से जान लेते हैं कि आखिर ये कितनी बड़ी चुनौती है, किस तरीके से रोज अपने आप को तैयार करती हैं। हम देखते हैं कि श्रीनगर अक्सर देखिए आतंकवाद का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपकी अगर यहाँ पर तैनाती हुई है, पोस्टिंग हुई है, तो आपकी फैमिली को भी डर लग रहा होगा उस वक्त? जी मैम, उनको तो डर लगता ही है, वो नॉर्मल सी बात है उनको डर लगना, लेकिन मतलब वो भी समझते हैं। उन्होंने भी जब हम भर्ती हुए तो उन्होंने भी मान लिया कि अब हमारी बेटी देश की रक्षा में है। सो मतलब मम्मी पापा को भी हम पे गर्व होता है और हमें भी गर्व होता है कि हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो देखिए यही देश की सुरक्षा का जो भाव है ये सर्वोपरि है और इस वजह से ना तो किसी का खौफ है ना तो किसी का डर है, लेकिन हाँ सच्चे मन के साथ देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहना है। आप कहाँ से? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। कब से आपकी यहाँ पर पोस्टिंग शुरू हुई? मैम 2019 से मैं यहाँ हूँ तैनात। मैं C-135 में आई जी। सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देखती हैं और किस तरीके से आप अपने आप को रोज तैयार करती हैं इतनी बड़ी मुश्किलात के लिए?
हमें ट्रेनिंग ही इस प्रकार दी जाती है कि हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। हमें इसके लिए ना तो अंदर से कोई डर होता है, ना भय लगता है कि हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, बट हम बिल्कुल कंफर्टेबली इस ड्यूटी करने के लिए हम अपने आप को बहुत गौरवशाली समझते हैं कि हम इस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल हैं। तो देखिए, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, यही भाव इन तमाम महिला बटालियन के मन में है और इनका यही कहना है कि अगर किसी भी तरीके से हम देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। अच्छा, सुबह जब आपकी रोज शुरुआत होती है तो आपका पहला टारगेट क्या होता है? पहला टारगेट तो हमें जैसे कि हमें फिजिकल फिट रखने के लिए हमें पीटी मतलब करवाया जाता है। अभी ठंड है तो हम योगा करते हैं और जैसे कि मांसपेटी वगैरह जैसे म्यूजिक चला के करते हैं फिट रहने के लिए। अच्छा, बदलते हुए कश्मीर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पहले जब कश्मीर का नाम सामने आता था तो सबके सामने एक इमेज बन जाती थी आतंकवाद, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं? अभी तो मैम काफ़ी बदल गया है, अच्छा भी लगता है। उतनी मुश्किलें मतलब पहले काफ़ी मुश्किलें थी, तो अभी मुश्किलें भी कम है। मीन्स ड्यूटी पे तैनात है उसकी वजह से भी मुश्किलें कम है, सो अच्छा लगता है अभी। देखिए, सीआरपीएफ की जो महिला बटालियन है किस तरीके से कश्मीर में तैनात है, और हम ये भी देख रहे हैं चाहे वो पत्थरबाजी की बात हो या फिर आतंकवाद की बात हो, तो ऐसे में किस तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है? मैम जैसे इस जगह में पहले पत्थरबाजी होती है, हर जगह के जैसे अलग अलग सिचुएशन होती है। पहले काफ़ी पथराव होता था, अभी पथराव कम है। सो उस जैसे सपोज जैसी ड्यूटी होती है हमारी, जैसे पथरीले जहाँ ज़्यादा पत्थर होते हैं या कहीं आतंकवादी ज़्यादा है, जिस एरिया में हम ड्यूटी जाते हैं उस के लिए हमें पहले से ही वैसे तैयार किया जाता है, वैसी ट्रेनिंग दी जाती है। और ड्यूटी से हम जब ड्यूटी के लिए निकलते हैं, तैयार होते हैं, तो उससे पहले भी हमें ब्रीफ किया जाता है कि आपकी ऐसी ऐसी ड्यूटी है तो आपको ऐसे ऐसे ड्यूटी करना है वगैरह वगैरह। इसके बारे में हमें पहले से अच्छे से ब्रीफ करके ही भेजते हैं। अंदर से कौन सी ऐसी आवाज़ आती है, कौन सा ऐसा मैं कहूँगी कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपको बूस्टअप करता है रोज़? देशभक्ति एक ऐसी फार्मूला है, इसके लिए किसी फार्मूले की ज़रूरत तो नहीं होती, बस देशभक्ति की भावना ही एक वर्दी का सबसे बड़ा फर्ज है, और शायद हम इसीलिए इस बल में शामिल भी हुए हैं। इसके लिए किसी बूस्टअप की ज़रूरत नहीं है हमें। तो आपने सुना, देखिए, देशभक्ति ये एक ऐसी भावना है, इस भावना को ना तो आप किसी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सुकून है, ये सुकून इन महिलाओं को मिलता है जब वो सुबह से लेकर रात तक देश की सुरक्षा में तैनात रहती है हर मोर्चे पर। नए कश्मीर में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर देखकर सुकून मिलता है। हमें गर्व है, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर उड़ान भर रहा है। हमें गर्व है, सीआरपीएफ की शेरनियां देशभक्ति, देश सेवा और ममता की जिस दोहरी भूमिका को निभा रही हैं, उसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम है। शुभकामनाएं। जय हिंद।